बढ़ते प्रदूषण के बीच त्योहारों का सीजन बस शुरू होने को है। वहीं दशहरे पर प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार, सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन एकजुट हो चुके हैं। जी हां, इस बार फरीदाबाद में दशहरा उत्सव और रामलीला मंच को लेकर फरीदाबाद दशहरा कमेटी ने 135 धार्मिक सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि 6 अक्टूबर से सेक्टर 30 में दशहरा मैदान में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों सहित कई मनोरंजक उपकरण लगाए जाएंगे। वहीं रावण दहन के दिन पटाखों का उपयोग न करते हुए लेजर लाइट के जरिए आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इस बार दशहरा उत्सव और भी खास मनाया जाएगा। रावण दहन के दिन पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आसमान में रंग बिरंगे पटाखे फूटते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनमें धुआं और आवाज नहीं होगी। वहीं हवा के ऊपर चित्र बनाए जाएंगे, वह सभी को टीवी की तरह नजर आएंगे, जिसे न सिर्फ दशहरा मैदान में पहुंचने वाले लोग देख पाएंगे, बल्कि 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग भी अपने घरों की छत से राम और रावण के युद्ध का आनंद ले सकेंगे। इस बार विशेष बात यह है कि इको फ्रेंडली दशहरा उत्सव मनाने की तैयारी के पीछे खास कारीगरों को अयोध्या से बुलाया गया है। यह वही कारीगर हैं जिन्होंने अयोध्या में लाखों दिए एक साथ जलाकर रिकॉर्ड कमाया था। वहीं दशहरा कमेटी की बैठक में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से पिछले साल दशहरा नहीं मनाया गया था, इसलिए इस बार दोनों साल का दशहरा एक साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्मोक टावर लगे, जिससे उसके आसपास का जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। तो इसलिए लंबी चौड़ी तो समय ज़्यादा हो गया है। आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपने तो सारी चीज के लिए हमको आशीर्वाद दे दिया। इसलिए मैं आज पार्टी के बारे में, आदरणीय मोदी जी के बारे में, सरकार के कामों के बारे में ज़्यादा समय नहीं देता, और काम गिनवाने की जरूरत नहीं, तो काम तो दिखता है वैसा। देखिए, पिछले साल क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था, इसलिए पिछले साल हमारा दशहरा नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल आया। लेकिन इस समय हालात ठीक हैं, तो हम फिर भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए इस बार हमने दशहरा मेला का और रामलीला का आयोजन किया है, और साथ साथ हमने दशहरा उत्सव मनाने की भी तैयारी की है। यहाँ पर बाल मनोरंजन के लिए हमने झूले लगवाए हैं, काफ़ी संख्या में झूले लगवाए हैं, और रामलीला में इस बार हम पहली बार 20 फुट बाई 10 फुट की स्क्रीन पर हम रामायण का चित्रण दिखाएंगे। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जैसे आपने आज देखी, हमारी सामाजिक धार्मिक संगठनों की बैठक 135 संस्थाएं हमारे बीच में हैं, उनके प्रतिनिधि थे। तो ये सभी मिलकर हमारा सहयोग करते हुए ये फरीदाबाद दशहरा कमेटी रजिस्टर्ड के तले ये कार्यक्रम हम करते हैं। कोविड के चलते पिछली बार दशहरा ठीक से मना नहीं, तो इस बार क्या विशेष रहने वाला है और किस तरह की तैयारी की गई, जिस तरह से पटाखों पर भी बैन है? इस बार पटाखों पर बैन है, तो हमने उस बैन का पूरा ध्यान रखते हैं और कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखते हुए हमने इस बार सिर्फ एक पुतला बनवाया है, उसमें भी बिना आतिशबाजी के जैसे एक रीत पूरी करते हैं उसके लिए हमने किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हम आतिशबाजी ना चलाकर एक बहुत बड़ा पहली बार फरीदाबाद में लेजर शो करने जा रहे हैं, और उस लेजर शो के द्वारा आपको हवा के अंदर ही विभिन्न प्रकार की आकृतियां बने मिलेंगी। राम रावण का युद्ध भी दिखेगा और शिव तांडव भी, इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी, और लेजर लाइट के द्वारा ही पटाखे फोड़े जाएंगे, जो कि आसमान में कम से कम और कुछ नहीं 400-500 मीटर ऊपर जाकर कम से कम ये पटाखे फूटेंगे। लोगों को बहुत रंग बिरंगी आतिशबाजी जैसा नज़ारा लगेगा, और जो लेजर शो होगा उसका भी आनंद देखने 1 घंटे का लेजर शो रखा है। और जब लेजर शो के हमने ऐसे कार्यकर्ता बुलाए हैं जिन्होंने अयोध्या में भी भाग लिया, जब वहाँ दीपावली हुई थी, तो हमने ऐसे मतलब कि उन लोगों को बुलाया है जो कि ऑर्गेनाइज करने वाले हैं,
और ऐसा एक बार फरीदाबाद में आज तक कभी लेजर शो नहीं हुआ, पहली बार फरीदाबाद दशहरा कमेटी ये लेजर शो करवाने जा रही है और आपको अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा लेजर शो का। और एक अलग नज़ारा मिलेगा इस बार दशहरे में आपको, आतिशबाजी के बिना भी कैसे अच्छा दशहरा मनाया जा सकता है ये है। लेकिन हम कोविड इस बार का बजट क्या रहेगा? देखिए, बजट की जहाँ तक बात है, जहाँ लेजर शो करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले से तो बजट बढ़ना ही है, तो सब राम जी अपना बजट को पूरा करवाएंगे जितनी जरूरत होगी। आप जैसे दानी लोग भी हैं और जो कमी पड़ते हैं तो अपनी तरफ से भी कर देते हैं, भगवान की श्री राम जी की कृपा। कब से लेकर कब तक शुरू होगा लेजर शो, किस दिन होगा खासकर? हमारी रामलीला का कार्यक्रम जो कि 20 फुट बाई 10 फुट के LED स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, वो हमारा 6 तारीख से आरंभ होगा और 4 बजे हम 6 तारीख को ही भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद रामलीला का आरंभ होगा और वो 14 तारीख तक चलेगी और 15 तारीख को दशहरा मनाया जाएगा। और दशहरे वाले दिन लेजर शो भी होगा और साथ में रावण का पुतला भी दहन किया जाएगा और बड़ा ढोल नगाड़ों के बीच काफ़ी अच्छा होगा। लेजर शो में सबसे बड़ी बात है वहाँ पास खड़े होने की जरूरत नहीं है, लोगों को दूर दूर खड़े होके भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी उनको दूर रहना पड़ेगा। लेकिन हम जनता से और सभी प्रतिनिधियों से ये गुजारिश करी है कि एक तो मास्क लगा के आएँ, सैनिटाइजर की भी छोटी बोतल रख के हम वहाँ भी इंतजाम करेंगे रामलीला पे और दशहरे पे भी, और वो भी लेके आएँ और कोरोना नियमों का पालन करके दूर दूर खड़े होकर देखें, क्योंकि ये सारी आकाशीय आतिशबाजी है, कोई जमीनी आतिशबाजी मतलब है। घर बैठ के भी शो का मजा लिया? हाँ जी, आप 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर से भी इस शो का मजा ले सकते हैं। ये